आप प्रचार करने गए आपके बेटे की सीट पे, और इसके अलावा डोटासरा जी और भी तमाम बड़े नेता पहुंचे, सचिन पायलट नहीं गए वैभव गहलोत का प्रचार करने? ये अनावश्यक इशू बनता है। अच्छा। ये बनाया जाता है कई बार। ये इसमें ऐसे चुनाव के वक्त में किसी को कमेंट करना नहीं चाहिए, ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक मुझे बुलाया नहीं गया, मैं गया नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। उनकी तरफ से बयान भी आया कि मुझे नहीं बुलाया गया। वो बयान भी नहीं देना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं देने की उनकी। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अगर प्रियंका जी वहाँ आई थी मान लो, अगर सचिन पायलट जी आते साथ में, कोई दिक्कत नहीं थी, सब वेलकम करते। उसके अलावा कोई आदमी कितना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलता चुनाव के अंदर। अब मुझे वहाँ पे चोपड़ा खड़े हुए थे, नौजवान हैं वहाँ जयपुर ग्रामीण। मेरा जो OAT उनसे उनकी बात हुई थी प्रोग्राम की, वो प्रोग्राम नहीं बना पाए मेरा मान लो। अब मैं अगर स्टेटमेंट दूँ वहाँ पे बैठ के कि मैं चोपड़ा यहाँ जाना चाहता था और मेरे पर इन्वाइट नहीं किया मुझे, तो अच्छी बात नहीं। फिर उससे मेरे गले रहता पब्लिक के अंदर कि भाई ऐसे को क्यों नहीं आए हैं या क्यों नहीं बुलाए गए हैं। अनावश्यक क्या होता है कि कैंडिडेट को नुकसान होता है, कभी नहीं बोलना चाहिए। ये चुनाव में कोई बुलाता है कोई नहीं बुलाता, सब अपने इक्वेशन देखता, जीतने की देखता है। हर उम्मीदवार अपने हिसाब से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे जो कंट्रोल रूम होता है लिखा था भाई इनको भेज दीजिए, ये कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है आप लोग मीडिया वाले बना देते हो, अब जब बयान आएगा तो फिर हम तो खबर छापेंगे ही ना। तो भाई जिसने बयान दिया उनको पूछो, फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो आपको लगता है कि नुकसान हुआ उस बयान से? नहीं मुझे पता, वो नुकसान आया, बात खत्म हुई है, वो तो अलग बात है। पर मैं बचता हूँ। मैंने कोई बयान नहीं दिया कि मुझे कहाँ का, मुझे क्यों नहीं बुलाया वहाँ पर। मान लो किसी को छूट नहीं कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा तो कास्ट इक्वेशन बिगड़ जाएगी मेरी। देखो देश के अंदर दुनिया के अंदर आप देखते हो, हिंदुस्तान में हमारी कास्ट पॉलिटिक्स भी चलती है। जहाँ मैं जाऊँ और कोई नुकसान हो तो क्या फ़ायदा मुझे जाने का वहाँ पे। या जो कैंडिडेट है उनको लगे भाई इनके आने से मेरी कास्ट इक्वेशन बिगड़ सकती है, मुझे नहीं बुलाएगा वो मान लो, तो मैं माइंड क्यों करूँ? मैं चाहूँगा वो जीते, चाहे कोई आदमी कैसे पार्टी किसी का आदमी हो व्यक्तिगत रूप से। मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं कांग्रेस का हाल के चुनाव चिन्ह देखता हूँ। जीतना चाहिए वो, चाहे किसी का आदमी हो, और इसलिए मैं बयान देने बचता हूँ। अभी कैसा भविष्य देख रहे हैं आप सचिन पायलट का? नमस्कार। अच्छा अच्छा, एक चीज आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने आप को, भविष्य मुझे पूछोगे यार, भविष्य तो उनको पूछो अभी आपका क्या भविष्य है, मुझे पूछो मेरा क्या भविष्य है, तो मैं बताता आपको। तो मैं यही पूछने वाला हूँ कि आप क्या खुद को PCC चीफ देखते हैं अगला? भाई मेरी बात सुनो, मैं ये बातों में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, ठीक है। मैं एक बात जानता हूँ कि कांग्रेस का मैं अनुसारी सिपाही हूँ, और मैं बचपन से राजनीति मैंने शुरू की NSU से, आज तक मैंने वही काम किया जो पार्टी हाईकमान ने मुझे कहा है। लेकिन अध्यक्ष जब बनने के लिए कहा गया तब मैं तैयार था। ये जो पर्सन बना वो बिल्कुल गलत पर्सन बना हुआ देश के अंदर। ये बिल्कुल गलत पर्सन है कि भाई मैं अध्यक्ष बनना चाहता था, मैं मुख्यमंत्री रहना चाहता था, ये पर्सन बिल्कुल गलत है 100%। धन्यवाद। एक आप क्लोजिंग तो देने दीजिए, आप जा रहे हैं। एक बहुत चर्चित इनका डायलॉग है, उसी से मैं क्लोज करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा लल्लन टॉप की टीम से मैं जो है राजस्थान खूब कवर किया, तो मैं राजस्थान को छोड़ आया, लेकिन राजस्थान मुझे नहीं छोड़ रहा है। ऐसा आप हमें अमेठी में मिले और आपने मुझे समय दिया। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुल के बात हुई। आप मैंने जो ये राजस्थान वाली बात बोली आपने क्लिक कर ली होगी मैंने क्या कहा। नहीं, मैं कई बातें ऐसी होती जो अभी चुनाव चल रहे हैं, आगे के राउंड चुनाव के बाकी देश के अंदर कोई बात ऐसी नहीं बोलनी जिससे पार्टी नुकसान हो।